आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है। और विसर्ग जो लगता है किन शब्दों के अंत में लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किन शब्दों के अंत में लगता है, जैसे मान के चलिए राम हो गया, राम शब्द के अंत में विसर्ग लगता है, लेकिन इसका नियम है। जैसे मान के चलिए फिर नदी हो गया, नदी हो गया, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। फिर रमा हो गया, रमा में विसर्ग नहीं लगेगा। फिर मान के चलिए यहाँ पे मति हो गया, मति में विसर्ग लग जाएगा। फिर गुरु हो गया, गुरु में विसर्ग लग जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बालिका हो गया, बालिका, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। तो विसर्ग कहाँ लगेगा, कहाँ विसर्ग नहीं लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि बहुत विद्यार्थी गलती कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल गलती नहीं करना है। आप लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत क्रांति चैनल पे। ठीक है। संस्कृत पढ़ने के लिए आप लोग संस्कृत क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आइए इसका नियम को समझते हैं। मात्र नियम एक ही नियम है। ठीक है। एक नहीं, दो नियम है। ठीक है। आपको वो हम समझा देंगे। तो कहां विसर्ग लगेगा, कहां विसर्ग नहीं लगेगा, आप बहुत इजी तरीका से समझ लीजिएगा। चलिए आइए समझना स्टार्ट करते हैं। तो अब समझिए कि इसका पहला जो नियम होता है, देखिए नियम नहीं है, समझे। ये जो पहला नियम होता है, इसको नियम आप कह भी सकते हैं। जैसे कोई शब्दों के अंत में, कोई शब्द भी है, ठीक है, उसके अंत में यदि अ, ठीक है, उसके बाद ई, उसके बाद उ, ठीक है, ये तीनों देख लीजिए। यदि परिभाषा यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, मेरा शब्दों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। परिभाषा से कोई मतलब नहीं, आप लोग पूरा नोट्स बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शब्दों के अंत में अ, ई, उ, यानी ह्रीस्व है ये तीनों। ठीक है। ह्रीस्व, ह्रीस्व वर्ण है, ह्रीस्व वर्ण है। अगर शब्दों के अंत में आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, विसर्ग लग जाएगा। अब विसर्ग किसमें नहीं लगेगा, तो ये तीनों का जो दीर्घ हो जाएगा, ये जो तीनों का दीर्घ हो जाएगा, ये तीनों का दीर्घ में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये तीनों का दीर्घ हो जाएगा, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों में जो है विसर्ग नहीं लगेगा। ये तीनों में विसर्ग नहीं लगेगा। कितना मजेदार बात है। ये तीनों में विसर्ग नहीं लगेगा और ये तीनों में विसर्ग लगेगा। कोई शब्दों के अंत में, मान के चलिए आप मति शब्द को ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। मति शब्द को ले रहे हैं, मति में विसर्ग लगेगा। कैसे विसर्ग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। देखिएगा, छोटी ई की मात्रा है मति। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं। म प्लस तो हलंत ई के मिलने से बना है। यहाँ पे देख रहे हैं ई आ गया ना, तो ई क्या है, यहाँ पे देखिएगा ई है, तो छोटी ई है तो विसर्ग लग जाएगा। मान के चलिए फिर गुरु ले लीजिए, गुरु ले लीजिए, गुरु में विसर्ग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ है। ठीक है। अब आइए कि कौन कौन किसमें लगेगा, आप लोग को तो समझ गए। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए राम लेते हैं, ठीक है, राम हो गया तो रामा हो जाएगा। ठीक है, रामा हो जाएगा। उसके बाद आप गणेश ले लीजिए, गणेश ले लीजिए, गणेशा हो जाएगा, क्योंकि अ अकारांत है, अ अकारांत है। हम अकारांत नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अकारांत, अकारांत बोल रहे हैं। एक होता है अकारांत, तो अकारांत में जो है विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे नर हो गया, नर हो गया, गणेश हो गया, फिर उसके बाद रमेश हो गया, रमेश हो गया। तो अब जितने भी अकारांत है, ये वाला है, ठीक है, उस सब में विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, उस पर विसर्ग लग जाएगा। फिर आप देखिए मति हो गया, मति हो गया, रवि हो गया। उसके बाद आप बहुत सारे वर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, अली हो गया, अली हो गया, उसके बाद हरि हो गया। तो बहुत सारा वर्ण है ना, अब बहुत सारे वर्णों को देख सकते हैं। ठीक है। मान के चलिए फिर गुरु ले लीजिए, गुरु ले लीजिए, वायु ले लीजिए, वायु ले लीजिए, ऊ बला में, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा में अकारांत आपको समझाए थे, वो तीनों का याद है ना, वो तीनों का अकारांत हम आपको बताए थे। अकारांत पे मान के चलिए अजा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए एक अज होता है, अज मतलब होता है बकरा। ठीक है। अजा मतलब होता है बकरी, अजा मतलब होता है बकरी। फिर बालिका हो गया, बालिका में विसर्ग नहीं लगेगा, बालिका हो गया, विसर्ग नहीं लगेगा। फिर उसके बाद कन्या हो गया, उसके बाद कन्या हो गया, विसर्ग नहीं लगेगा, अकारांत हो गया। फिर आप समझिए कि नदी, नदी शब्द में विसर्ग नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों है उसमें नहीं लगेगा। रजनी हो गया, ठीक है, रजनी हो गया, धात्री हो गया। तो बहुत शब्दों है इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, बस वो तीन चीजों को आप लोग को ध्यान। तो आइए अब अनुस्वार को समझाते हैं। ठीक है। ये जो अनुस्वार शब्द है, यहाँ पे अनुस्वार शब्द है, एक होता है स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। ध्यान से सुनिएगा, एक स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। मान के चलिए एक स्वर है, ठीक है, एक है व्यंजन। अगर ध्यान दीजिएगा, व्यंजन है, व्यंजन क्या है, आधा वर्ण होता है। ये गरीब मान के चलिए, इनको ये गरीब व्यक्ति है, ये अमीर व्यक्ति है, तो कोई भी भिखारी किनके पास जाएगा,
भिखारी जाएगा स्वरों के पास जाएगा। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे रामम हो गया, रामम, रामम गच्छति, ध्यान से सुनिएगा, रामम गच्छति। एक होता है रामम, लेते हैं आगच्छति, आगच्छति। तो अब समझिएगा, इसमें आ गया, इसमें गच्छति आ गया, रामम रामम दोनों सही है, राम जाता है राम आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा अनुस्वार कब बनेगा, ठीक है, इसका और विस्तार बताऊंगा। आप यहां पे ध्यान दीजिए पहले कि मोह है, तो मोह कब आएगा, ठीक है, और उल्टा हो गया, ठीक है। इनको देखिएगा ध्यान से, यहां पे ये जो गो है, ठीक है, ये जो गो है व्यंजन है, ठीक है, ये जो क्या हो जाएगा अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है। और ये जो मोह है, मोह यहां आ जाएगा। अगर कोई स्वर है, ध्यान दीजिएगा, कोई स्वर है तो क्या हो जाएगा, मोह हलंत नीचे आ जाएगा। अगर व्यंजन है तो यहाँ जो मोह था ये ऊपर अनुस्वार बन जाएगा। बात समझे, नहीं समझे, इनको आइए और विस्तार से आपको इसी पे थोड़ा सा बताते हैं। जैसे अकारांत हो गया, जैसे कोई स्वरांत था, स्वरांत हो गया, जैसे मान के चलिए आप कोई ले लीजिए, जैसे आगच्छति था, और ही था, फिर ई था, ऊ हो गया, उसके बाद री हो गया, यानी स्वर से जो स्टार्ट होता है उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा आपको मो यहां पे आ जाएगा, समझे। तो ये आप समझ गए होंगे अनुस्वार कब आएगा, ठीक है। अब आइए अनुनासिक को समझते हैं। तो समझिएगा, इनका अनुनासिक का सूत्र होता है मुख नासिका वचन अनुनासिक। मुख और नाक यानी मुंह और नाक से जो बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें 5 वर्ण आता है, ठीक है, जिसको यम कहते हैं। यम एक प्रतिहार है, यम। यम जैसे यो हो गया, यम, यो मो अंग नो नो मो, ठीक है, यो मो अंग नो नो मो। तो ये जो आप देख रहे हैं पांचों को, ये क्या है, यो मो अंग नो नो, ये क्या है, सॉरी ये यम है, यम, यम, ठीक है, यम, यो नहीं है, यो नहीं है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये यो है, यम, ये क्या है, यम है। तो यम और अंग नननम क्या है, ये अनुनासिक है, जो कि नाक और मुंह के सहायता से बोली जाती है, इनको ही अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। संस्कृत सीखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। संस्कृत में कारक हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, वाक्यमान हो गया, या फिर अनुवाद हो गया, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो छूट जाएगा, ठीक है। पूरा संस्कृत कंप्लीट करवा दूंगा और साथ ही आप लोग को साहित्य पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे रामायण महाभारत गीता होता है, ठीक है, नीति सत्य सब कुछ आप लोग को इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए।